Good morning, class 7. Welcome in the next segment of recorded video class. And today I am going to teach exercise 2C, that is division of fraction. मैंने डिवीजन के विषय में बच्चों आप लोगों को पहले बताया है कि डिवीजन जो है वो इन्वर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। तो उसको कैसे करते हैं, चलिए कुछ प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 2C की ओर। ये एक्सरसाइज 2C की क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। आप इसमें देखें, ए है 3/4 डिवाइडेड बाय 5/7। मैंने आपको बताया है कि डिवीजन के केस में हम लोग करते हैं क्या, फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसको वैसे ही रख देते हैं और जो अनदर फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन है, उसके पहले जो डिवीजन के साइन को हम लोग इनटू के साइन में कन्वर्ट करते हैं। देन आफ्टर ये अनदर जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल्स लिखते हैं। आपको पता होगा रेसिप्रोकल्स क्या है, उसमें नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर हो जाता है। तो बच्चों यहां देखें, 5/7 is a fraction and its numerator is 5 and denominator is 7. So the reciprocals of the fraction is 7/5. Now I am going to calculate the multiplication of these two fraction, 7 और 3। एक में नोमिनेटर 3 है, दूसरे में 7 है। नोमिनेटर को हमेशा नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 into 7 21, 4 into 5 20. Now it is improper fraction, so this improper fraction is written in the form of mixed fraction. क्या होगा, 1 whole, ऐसा आप कर सकते हो, हाँ 1 whole 1/20। इसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है। 20 से आपको 21 को डिवाइड करना है, 1 टाइम 21, 1 whole 1/20। इस तरीके से करके आप इसको बना सकते हो। चलिए हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5/12 divided by 3:4. So this division sign is converted into multiplication sign and the another fraction, we taken another fraction as reciprocals। 3/4 इसका reciprocals हो जाएगा 4/3। Now cancellation process यहां होगा, 4 से 12 3 टाइम्स में कटेगा, तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, 5/9। इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ये अपने प्रॉपर फॉर्म में है, मतलब नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो इसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ ये एक प्रॉब्लम मैंने लिया है डी वाले सेक्शन से, फर्स्ट का डी, 3 whole 1/2 डिवाइडेड बाई 5। सबसे पहले आप तो ये देखो कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का टेक्निक क्या है, 3 2 6, 6 + 1 7, 7/2 divided by 5, 5 means 5/1. Now 7/2, this division sign is converted into multiplication sign and we take another fraction as reciprocals, 5/1. So reciprocals of 5/1 is 1/5. Now simply we multiply these two fractions and we get the answer, 7 into 1 7, 2 into 5 10. That means 7/10 is the answer of the division of two fraction. Now we move question number 1F। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें आप देखिए ये दोनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। सबसे पहले इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 6 4 जा 24, 24 + 1 25, 25/4 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, 6 + 2 8/3। Now simply 25/4, this division sign is converted into multiplication sign and the another fraction converted into its reciprocals। 8/3 का reciprocals क्या होगा, 3/8। okay, now multiplied this term, 25 into 3 75 divided by 32। now convert the given fraction in mixed fraction। 32 से आपको डिवाइड कर देना है 75 को, 2 टाइम्स मिल जाएगा 64 1 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 whole 11/32। ये हमारा आंसर होगा। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग and classify them
एज अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर और होल नंबर। इसमें आपको बताना है कि इसका जब आप रेसिप्रोकल्स करते हो ये दिए गए फ्रैक्शंस का, तो वो कैसे आता है, प्रॉपर आता है या इम्प्रॉपर आता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके रेसिप्रोकल्स को ही बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिए, मैं यहां एक बार लिख देता हूं रेसिप्रोकल्स। 4/5 का रेसिप्रोकल्स क्या होगा भैया, 5/4, क्योंकि इसमें आपको मैंने बताया है कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देना और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर देना, बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा कर देना, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। अब आप इस फ्रैक्शन को देखें 5/4, ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। तो आपको पता होगा कि जब नोमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो ये इम्प्रॉपर होगा, तो इसलिए इसमें हम लोग लिख देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन अगेन हमको रेसिप्रोकल्स निकालना है। बता दीजिए इसका रेसिप्रोकल्स क्या होगा, 7/8 का रेसिप्रोकल्स हो जाएगा 8/7, ये भी कैसा होगा, इम्प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, 4/9 है, इसका रेसिप्रोकल्स क्या होगा, 9/4 हो जाएगा। और ये कैसा है, यह भी इम्प्रॉपर है। क्यों इम्प्रॉपर है, बिल्कुल समझने वाली बात है, क्योंकि ऊपर में नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। नाउ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 6/5 क्या होगा, ये हो जाएगा 5/6, बिल्कुल उल्टा कर दिए, 6 नीचे चला गया, 5 ऊपर चला गया। लेकिन यहां पर आप चेक करो, ये जो है इसका नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब आइए इसमें जो चेंजिंग करना है, तो सबसे पहले आप ये देखो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो 2 × 2 + 3/2, इसको हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में, सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, जो कि इम्प्रॉपर में आ गया। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा, इसका रेसिप्रोकल्स। इसका रेसिप्रोकल का जब बात करेंगे तो क्या होगा, 3/2 का हो जाएगा 2/3, और ये जो है यह प्रॉपर हो जाएगा। अब बात करते हैं 2/15 का, इसका रेसिप्रोकल्स क्या होगा, 15/2 होगा, और ये कैसा है, ये इम्प्रॉपर है। नाउ 1/12 के लिए आइए, इसका रेसिप्रोकल्स क्या होगा, 12/1 होगा। और ये देखिए कैसा है, तो भैया यहां आप देखो 12/1, इसको आप 12 भी लिख सकते हो, 12 लिखा जा सकता है क्योंकि नीचे तो 1 है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर के अलावे एक होल नंबर भी है, तो हम इसको लिखते हैं होल नंबर, होल नंबर। 1/9, इसका रेसिप्रोकल्स ये हो जाएगा आपका 9/1, और 9/1 को भी हम लोग होल नंबर ही लिखेंगे। रेसिप्रोकल से निकालने का मैंने पूरा आर्ट बच्चों आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। द क्वेश्चन नंबर 3 इज डिवाइड। इसको डिवाइड करना है। इसमें 6 क्वेश्चन है, मैंने 6 क्वेश्चन को एक बार ही ले लिया है ताकि आपको एक बार में ही हम पूरा का पूरा क्वेश्चन को समझा सकें। 3/7 बाय डिवाइडेड बाय 3/1, आप लोग इसको बना सकते हो। 3/7 डिवाइड करने का तरीका क्या है, डिवीजन के साइन को इनटू में कन्वर्ट करना है, और ये जो 3/1 है इसका रेसिप्रोकल्स ले लेना है, 1/3, 3 and 3 is gone, so 1/7 is the answer. Now coming question B, 4/5/8, 4 मतलब 4/1, देन 4/1 डिवीजन के साइन को इनटू में कन्वर्ट किया और इसका रेसिप्रोकल्स लेना है, तो 8/5, इससे हमारा रिजल्ट आया 32/5। अब ये देख लो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 6 whole 2/5 इज द आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर C, 9 डिवाइडेड बाय 3/16, 9/1 इंटू 16/3, 16 इंटू 9 करोगे 144 मिलेगा आपको बाई 3।
या आप चाहो तो यहाँ पे कैंसिलेशन भी कर सकते हो, 9 को 3 से 9 को 3 टाइम्स में काट करके, और 16 इंटू 3 इक्वल टू 48 आप इसका आंसर कर सकते हो। सिमिलरली आ जाइए क्वेश्चन नंबर डी में, 15/1 डिविजिबल बाय 45/4। नाउ 15/1 into 4/45. 15 3s are 45. It means 4/3. 4/3 is the proper fraction. So convert the given fraction into mixed fraction. 1 whole 1/3 is the answer. Now move in the next question. 1 whole 1/2 divided by 2 whole 1/5. First of all, we convert the mixed fraction into improper fraction. 2 1s are 2 plus 1 3/2 divided by 5 2s are 10 plus 1 11/5. Now 3/2 into 5/11. 5 3s are 15. 15/22 is the answer. Move in the last question. 16/1 divided by 2 whole 1/2. 2 2s are 4 plus 1 5/1. Now 16. There are some mistakes, students. See here again. 16/1 divided by 2 2s are 4 plus 1 5/2. Now 16/1 into 2/5. 16 2s are 32. 32/5. 32/5 का जब आप वैल्यू निकालोगे आएगा 6 होल 2/3। इसको कन्वर्ट करके हमने लिख दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 30 + 2 35। इस 5 को मैं थोड़ा और ढंग से लिख देता हूं, आपको डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बना सकते हैं। बच्चों अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए रिबन ऑफ 15 होल 1/5 मीटर is cut into 4 equal parts. Find the length of each part. एक बड़ा सा रिबन है, ये चलिए ये रिबन हो गया, मान लीजिए रिबन AB है। The length of the ribbon is 15 होल 1/5 मीटर। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें इम्प्रॉपर में, 15 5 जा 75 + 1 76/5 पार्ट, इतना मीटर का एक रिबन है। इसको 4 इक्वल पार्ट में काट दिया गया। Suppose PQR is the section made on ribbon AB. We have to find the length of each part. Length of each part of ribbon equal 76/5 divided by 4. तो आप लोग डिवीजन जानते हो, बस सिंपली इसको डिवाइड कर देना। 76/5 इंटू 1/4। क्यों 1/4 हुआ? डिवीजन के साइन को हमने इंटू के साइन में कन्वर्ट किया, इसलिए अनदर फ्रैक्शन जो है उसका हम लोग रेसिप्रोकल्स लेंगे। अब 4 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 19/5। अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो 3 होल 4/5 मीटर का ये ईच पार्ट ऑफ द रिबन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बच्चों अब एक क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स इज ₹130। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। 3 होल 1/4 किलोग्राम एप्पल्स का कॉस्ट है ₹130। We have to find the cost of 1 kilogram of apple. It's very simple question. आप इसको ऐसे कर सकते हो, 3 होल 1/4। सबसे पहले इधर आ जाओ, 3 होल 1/4 को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 13/4 किलोग्राम। 13/4 किलोग्राम ऑफ एप्पल कॉस्ट ₹130. Therefore 1 kilogram of apple cost 130 divided by 13/4. So cost of 1 kilogram apple equal 130/1 divided by 13/4. Now 130/1 इंटू 4/13, इसको हमने
डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट किया और इसका रेसिप्रोकल्स लिया। 13 से 113 30 10 टाइम्स में कटेगा, 10 इंटू 4 इक्वल टू 40 रुपीज 40 पर किलोग्राम, यही इसका आंसर आएगा। फिर से एक बार इसको समझ ले। The cost of 3 whole 1/4 kilogram of apple is rupees 130. Then what is the cost of 1 kilogram of such apples? मैंने लिखा है, पहले तो मैं 3 whole 1/4 को जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर में, और उसके बाद मैंने लिखा कि 13/4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स कॉस्ट रुपीज 130. देन 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल कॉस्ट 130 को डिवाइड करेंगे 13/4 से। सो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल, अब इसको हमने सॉल्व किया 130/1, ये जो डिवीजन का साइन है इसको हमने इनटू के साइन में कन्वर्ट किया, और ये जो 13/4 है इसको मैंने 4/13 करके इसका कैंसिल किया, 10 इंटू 4 यानी रुपीज 40 पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम एप्पल का कॉस्ट रुपीज 40 हुआ। चलिए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए क्या है। कॉस्ट ऑफ 2 डजन बनानास is rupees 3 whole 3/7. Find the cost of 1 banana. मैं इसके लिए लिखता हूं, आपको पता होगा 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं, 12 पीस को 1 दर्जन कहते हैं। तो अगर 2 डजन है इसका मतलब कितना पीसेस हुआ 24। तो मैं लिखता हूं कॉस्ट ऑफ 24 बनानास इज रुपीज, ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 24/7 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इक्वल टू 24/7 डिवाइडेड बाय 24। मैं यहां पर इसी को लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इक्वल 24/7 डिवाइडेड बाय 24/1 means 24/7 into 1/24. The result is rupees 1/7. अब भाई इसको आप पैसे में कन्वर्ट करने का सोचना भी नहीं, क्योंकि रिजल्ट बहुत उल्टा सीधा आएगा, क्योंकि हम लोग का जो रुपीज है वो 10 के टेबल में चलता है और ये 7 के टेबल में आपको डिवाइड करना है, इसलिए आप इसके आंसर को 1/7 के टर्म में ही छोड़ दीजिएगा, यही इसका सही आंसर है। तो आपने समझा कि इसको किस तरीके से बनाते हैं। चलिए अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2C का, उसको भी बता देता हूं। बच्चों एक आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लिया जाए। ईच स्टूडेंट इन ए हॉस्टल इज गिवन 1 whole 5/6 लीटर्स ऑफ मिल्क इन अ डे। एक दिन में एक बच्चे को 1 whole 5/6 लीटर ऑफ मिल्क दिया जाता है। एवरी डे अ टोटल ऑफ 308 लीटर ऑफ मिल्क इज कंज्यूम्ड। लेकिन उस पूरे हॉस्टल का जो कंजम्पशन है, पूरे हॉस्टल का जो खपत है वो 308 लीटर मिल्क का है। तो हमें बताना है कि उस हॉस्टल में कितने स्टूडेंट हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे। 1 whole 5/6 लीटर, 1 whole 5/6 लीटर, इसको हम लोग पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 6 1 जा 6, 6 + 5 11/6। यहां 11/6 लीटर ऑफ मिल्क इज गिवन बाय हॉस्टल टू 1 स्टूडेंट। हॉस्टल जो है वो 11/6 लीटर मिल्क देता है एक बच्चों को। तो सोचिए 1 लीटर मिल्क कितने बच्चों को देगा, 1 डिवाइडेड बाय 11/6 बच्चों को, कितने स्टूडेंट्स को देगा। अब आइए कितने लीटर का कंजम्पशन है, 308 लीटर का। तो 308 लीटर ऑफ मिल्क देने के लिए कितना का जरूरत पड़ेगा, तो 308 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 11/6 स्टूडेंट्स, आप ऐसे करके इसको बना सकते हो। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो 308 इंटू 1, 308 डिवाइडेड बाय 308 इंटू 11/6,
ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसका सिंपली आप लोग ऐसा कर लो कि 308 इंटू 1 इंटू 6/11, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 308 इंटू 6/11, 11 से इसको मैं कट करता हूँ, 11 टू जा 22 और 11 8 जा 88, 28 इंटू 6 168। उस हॉस्टल में टोटल 168 स्टूडेंट्स ही थे। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से इसके एक्सरसाइज को हम लोग बनाते हैं। आई होप कि आपको फ्रैक्शन चैप्टर्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों, खूब अच्छे तरीके से इसकी पढ़ाई करें, और यूनिट टेस्ट में परहैप्स पहला और दूसरा यही दो चैप्टर जो है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को इंटीजर पढ़ाया गया और सेकंड चैप्टर जो है वो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है फ्रैक्शन। हालांकि एक चैप्टर और भी इंक्लूडेड है, वो है डेसिमल, जो कि मैं अगले लेक्चर से उसको पढ़ाऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए, धन्यवाद।